तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आइटम मतलब कि अलग अलग आइटम्स होंगे। ठीक है, देखिए मैं 16 में बहुत सारे आइटम पास करता हूँ। ठीक है, मुझे पेजिनेशन करना है। मुझे ये आइटम्स मतलब क्या कहते हैं इसको, छोटे छोटे करके दिखाने हैं। ठीक है, पूरा एक ही पेज में ही दिखाना है। सोचिए बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको एक पेज पे हम क्यों दिखाएंगे ना, तो छोटे छोटे करके दिखाना होता है। तो ऐसे में पेजिनेशन यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारे अलग अलग पेजेस पे इसको दिखाएंगे। ठीक है, इस पूरे डेटा को तो हम आइटम्स को पास करते हैं। यहाँ पे आइटम्स इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ हो जाएगा आइटम। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं, आइटम्स पर पेज। ठीक है, कितने पर पेज में कितने आइटम दिखाने हैं हमें, तो मैं ले लेता हूँ 2 आइटम। ठीक है, और आइटम क्या है हमारे पास, यहाँ देखते हैं आइटम्स क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो आइटम्स हमारे पास ये है। ठीक है, और यहाँ पे आइटम्स और पास कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रक्ट करके, तो आइटम्स और आइटम पर पेज, ये है ना, आइटम पर पेज, आइटम्स पर पेज, और ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इतने सारे आइटम्स होंगे, उनमें से हमें उतने ही आइटम दिखाने हैं जितने हेल्पफुल है, जितने मतलब दिखाने के लिए कहा है आइटम पर पेज पे, तो उतने ही दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज स्टेट यूज़ करके, करंट पेज। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम अलग अलग पेजेस पे जा सकेंगे। और सेट करंट पेज, तो हर पेज पे 2 आइटम दिखा रहे हैं तो अलग अलग पेजेस पे जाने पे हेल्प करेगा हमारा। और इक्वल टू यहाँ कर देते हैं हम लोग यूज स्टेट, तो यूज स्टेट इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 दे देते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पेज नंबर क्या है, स्टार्टिंग में 1 चलेगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम। तो इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम क्या है हमारे पास, देखिए इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम ये तो है हमारे पास। ठीक है, करंट इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम क्या मतलब, देखिए एक पेज पे हमें कितने आइटम्स दिखाएगा, उसका लास्ट आइटम। ठीक है, तो करंट पेज हमारे पास होगा। ठीक है, करंट पेज जो भी होगा, मतलब पहला पेज स्टार्टिंग होगा, फिर नेक्स्ट बार हम चेंज करते रहेंगे। तो करंट पेज जो होगा उसमें से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे आइटम्स पर पेज को, तो हमारे पास निकल आएगा इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम। ठीक है, इसी तरीके से निकल आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आइटम पर पेज पे क्या है, जैसे मैंने सपोज करिए 2 लिखा। ठीक है, और 2 आइटम्स के लिए होगा, तो इंडेक्स उसके हिसाब से 2 आइटम के लिए रहेगा। और कॉन्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम, तो यहाँ पे इंडेक्स फर्स्ट आइटम का क्या होगा, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम, ये हमारा इक्वल टू रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम से माइनस कर देंगे आइटम, आइटम्स पर पेजेस। लेकिन अगर सपोज करिए करंट पेज 2 है और आइटम्स पर पेजेस भी हमारे पास 2 है, 2 टू द 4 हो जाएगा, और आइटम इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग 4 - 2 करेंगे, और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट जो आइटम होगा वो 2 आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि देखिए जब सेकंड पेज खोलेंगे तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम टू सेकंड होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए ना, इसलिए ऐसा है। अब क्या करते हैं, कॉन्स्ट करंट आइटम, देखिए कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट पे लिखिए अच्छा सा, मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक, सब कुछ एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आपको कमेंट पे लिखना अच्छे से कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और अगर आपको कोई दिक्कत पड़ रही है तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसको बार बार देखिए रिपीट करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, करंट आइटम क्या है, तो करंट आइटम्स हमारे पास हो जाएंगे, हम स्लाइस कर देंगे उतने आइटम जितने हमें चाहिए। तो इंडेक्स ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट आइटम से लेकर इंडेक्स ऑफ सेकेंड आइटम, आइटम में से हम उतना ही ले लेंगे जो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम से लेकर लास्ट आइटम तक की होगा, उसको पार्टिकुलर पहले पेज पे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको हमने करंट आइटम्स में ले लिया। ठीक है, अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग करंट आइटम क्या है, पहले कौन सा पेज है, फर्स्ट वाला, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, देखिए 2 ही तो है, जीरो फर्स्ट इंडेक्स हो गया ना, देखिए ये है। ठीक है, इसीलिए इंडेक्स ऑफ लास्ट आइटम ने बढ़ा लिया था कि हम स्लाइस कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जीरो फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं पेज के लिए। ठीक है, जिसमें हम पेज को अलग अलग दिखाएंगे कि 1 2 3 4 अलग अलग पेज चले, तो कॉन्स्ट पेज नंबर्स। ठीक है, तो पेज नंबर चेंज होता रहेगा, और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे पास कितने आइटम्स आ रहे हैं। सपोज करिए 2 आइटम्स हैं तो एक ही पेज रहेगा, 4 आइटम है तो 2 पेज रहेगा, 5 आइटम है तो 3 पेज रहेगा ना, इस तरीके से। तो क्योंकि 2 आइटम्स एक पेज पे रहेंगे इसलिए। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं नॉर्मल सा फॉर लूप चला लेता हूँ, आपका जो मर्जी चला सकते हैं।
फिर करते हैं मैट डॉट सील कर लेते हैं, जो कि आइटम्स डॉट लेंथ है। लेकिन आइटम डॉट लेंथ को हम डायरेक्टली सील नहीं कर सकते, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा आइटम्स पर पेज पे जितनी है, और उसके बाद इसको सील कर देते हैं। जिससे आप डिवाइड करेंगे उतने ही आपके पास अपने हिसाब से पेज आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना आइटम पेज है तो आप डिवाइड कर देंगे, उसके हिसाब से डिवाइड होके अपने हिसाब से पेज दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करूँ, अब यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं आई प्लस प्लस आइटम्स पर पेज। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज नंबर्स डॉट पुश कर दो। ठीक है, आई तो जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से पुश कर दो, 1 से पुश होगा तो पहला पेज नंबर, दूसरा पेज नंबर, ऐसे पुश होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल अब हम इसको रिटर्न करवाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूएल ले लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। पहले क्या हमारे पास करंट आइटम्स क्या हैं, तो करंट आइटम्स में से मैप कर देते हैं हम लोग जो भी हमें आइटम कॉमा इंडेक्स मिलेगा, और इसमें एरो फंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एल आई की इज इक्वल टू इंडेक्स देते हैं कि हमारे पास इंडेक्स हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आइटम, इसको रिटर्न कर देते हैं। ये देखिए आइटम आ गया दो एक पेज पे। ठीक है, अब दूसरे पेज पे जा नहीं रहे हम लोग यहाँ पे, तो अब मेरे को दूसरे पेज पे जाना है कि दूसरे पेज पे आइटम दिखाए। ठीक है, जो भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेज नंबर्स डॉट मैप कर दो, और उसके बाद यहाँ पे नंबर। ठीक है, ये नंबर पास किया था हमने, क्या पास किया था, आई को, तो वही नंबर है। और उसके बाद यहाँ पे हम एल आई करके की ले लेंगे नंबर्स को, और उसके बाद इसके ऑन क्लिक पे सेट, आई मीन इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन चलेगा, तो ये क्या करेगा, सेट जो हमारे पास करंट पेज है उसको हम 1 कर रखा है ना हमने, लेकिन वो चेंज होगा किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से। तो यहाँ नंबर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर कर दिया हमने, बहुत बेसिक सा। अब इसको एल आई को यहाँ पे क्लोज करते हैं, हो गया क्लोज। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, अभी हमारे पास हो गया नंबर। ठीक है, देखिए ये पहले वाले पेज का है, आइटम 1 आइटम 2 देखिए, दूसरे के लिए आइटम 3 आइटम 4, और तीसरे वाले के लिए देखिए आ रहा है। तो काम कर रहा है हमारा सही से, और हो गया हमारा काम, यही था हमें करना। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं।